मास्टर स्ट्रोक, INDIA का इंजन सीज, 3 हस्तियों का सम्मान, मोदी ने किया हैट्रिक का पक्का इंतजाम। 2024 के लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक की आंधी में पूरा विपक्षी गठबंधन सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार में नीतीश कुमार के हाथों झटका खाने के बाद INDIA गठबंधन अभी सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि पीएम मोदी ने देश के 3 रत्नों को भारत रत्न देने का ऐलान करके एक ऐसा पासा फेंक दिया है कि एक तरफ जहां विपक्षी खेमे से RLD का छिटकना तय है, तो साथ ही दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भी मोदी मैजिक का चलना तय हो गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मैजिक, मोदी विरोधियों के लिए ट्रेजिक। प्रधानमंत्री मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि कांग्रेस के नेता ना तो खुलकर इस फैसले की तारीफ कर पा रहे हैं और ना ही विरोध, क्योंकि उन्हें इस बात का बेहतर एहसास है कि पीएम मोदी ने सालों बाद जो फैसला लिया है, दरअसल वो कांग्रेस को पैतृक संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने वाले पार्टी नेतृत्व की वो ऐतिहासिक भूल है जिसमें वो देश में आर्थिक सुधारों के जनक माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के योगदानों को लगातार नजरअंदाज करते रहे और उनके योगदान को पार्टी के ही शीर्ष नेतृत्व ने सिरे से खारिज कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया PV नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे ज़बरदस्त किए थे, और मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि एक तरफ INDIA गठबंधन के नेता आत्मविश्वास के अतिरेक में डूबे नजर आते हैं, वो जीत के पहले ही ख्याली पुलाव बनाते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं की पिच पर उन्हें लगातार पटखनी देते जा रहे हैं। खासकर RLD के INDIA गठबंधन में शामिल होने की खबरों के बीच जिस तरह से पीएम ने किसानों की आवाज बुलंद करने वाले किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान करके सभी को चौंका दिया, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। इसका असर है कि आज इशारों इशारों में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ये कह दिया कि उन्हें NDA में जाने से कोई इनकार नहीं है। ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूँ। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के इस बयान के ठीक पहले तक समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय लोकदल के INDIA में शामिल होने को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई, सपा अध्यक्ष बधाई देते नजर आए और उनके चेहरे पर उड़ती हवाइयां इस बात का साफ इशारा करती दिखाई दी कि अब उन्हें भी पांव के नीचे से जमीन खिसकने का अंदाजा हो चुका है। मैंने भी मांग को रखा था, कई बार रखा था, तो मांग पूरी हुई है, उसके लिए बधाई। उनको भी बधाई, नाथन जी को भी मिला है, उनको भी बधाई। बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं। एक साथ भारत के 3 महापुरुषों को भारत रत्न दिए जाने पर INDIA गठबंधन के नेताओं को छोड़कर पूरा देश खुश है। तमाम शख्सियतें सरकार के इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर कर रही हैं। बेशक प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 3 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान करके उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश को संदेश दे दिया है कि उनके लिए देश के अन्नदाता और देश को प्रगति पथ पर ले जाने का मुद्दा पहली प्राथमिकता है, और जो उनकी बातें करेगा देश उन्हें सम्मान भी देगा और उनकी सुध भी लेगा। जाहिर है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस फैसले का बड़ा असर देखने को मिलेगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलना तय है, क्योंकि विपक्ष के पास ना तो पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक का कोई तोड़ है और ना ही उसके गठजोड़ में कोई दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जयंत चौधरी ने तो कह दिया है कि इनकार कैसे करें NDA में शामिल होने को लेकर, लेकिन इस फैसले को अगर देखा जाए जिसमें मोदी सरकार ने पहले कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और अब PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का काम किया और हरित क्रांति के जनक
स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले के पीछे की कवायद क्या है और कितना महत्वपूर्ण यह फैसला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश के लोगों की लंबे समय से जो मांग थी, उसकी मोदी सरकार ने सुध ली और आखिरकार भारत रत्न के लिए 3 और नामों का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। जैसे ही सम्मान का ऐलान हुआ, वैसे ही राज्यसभा के सभी सदस्यों ने टेबल थपथपाकर इसका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को ये सम्मान मिलना देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित बताया। इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। संसद के अंदर मैंने 2020 में इस मुद्दे को उठाया था शून्यकाल में, और आज जो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक राजनीतिक दल का, गांव और खेत और किसान की तरफ जो दृष्टि गई है, उसको देन है चौधरी चरण सिंह की। किसान नेता और पूर्व पीएम को भारत रत्न मिलने की घोषणा पर किसान खुशी से झूम उठे, तो वहीं आरएलडी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इसे बड़ा दिन बताया। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर मंत्री और नेताओं ने खुशी जाहिर की और इसे सरकार का बड़ा कदम बताया। आई एम सो एक्साइटेड। पार्टी के अतीत तो PV